तक का है। तो ऋषियों का मनोविज्ञान इतना सूक्ष्म था कि मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं। उन्होंने ये जाना कि गर्भावस्था में भी संस्कार पड़ते हैं। संस्कार गर्भ से शुरू हो जाते हैं, गर्भाधान से। जैसे मनोदशा में गर्भाधान हुआ है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। दोनों पति पत्नी का चित्त जैसा है, जैसे उनके कर्म फल हैं, वैसी ही जीवात्मा वैसे ही शरीर के साथ आएगी। आप चुन नहीं सकते हो कि इस इतनी सारी सोल में से ये जीवात्मा हमें दीजिए, नहीं, ये तो ईश्वर का काम है। आपका जन्म हो रहा था, आपने चुना था कि ऐसे माता पिता के यहां जन्म लें या ऐसे माता पिता के यहां जन्म लें, गुजरात में जन्म लें कि महाराष्ट्र में जन्म लें, भारत में कि अमेरिका में, पुरुष शरीर में कि स्त्री शरीर में, यह फैसला ईश्वर का होता है। तो ईश्वर से उस समय प्रार्थना, गर्भाधान संस्कार है पूरा, बड़े सारे मंत्र हैं, उनसे आहुतियां देते हुए ईश्वर से प्रार्थना कि हे परमेश्वर, एक डिवाइन सोल, एक दिव्य आत्मा हमारे परिवार की शोभा बढ़ाते हुए आए। और उसके बाद वो जो समय है गर्भ के अंदर रहने का, उस समय उसकी मां जैसा खाएगी पिएगी, जैसा पढ़ेगी, जैसा सुनेगी, जैसा देखेगी, वैसे मन की डिजाइन उस बच्चे की होने की संभावना है। मैं आपको इसके लिए एक प्रमाण दूंगा। अमेरिका में एक स्टेट है इंडियाना। तो इंडियाना स्टेट में एक किन्से इंस्टीट्यूट है, किन्से इंस्टीट्यूट, जो पूरी दुनिया में गायनोकोलॉजी का, गर्भ विज्ञान का सबसे बड़ा प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है। उस किन्से इंस्टीट्यूट की इंचार्ज होती थी जून राइनिश नाम की एक लेडी। उन्होंने, जब वो इंचार्ज थी, तो 180 प्रेग्नेंट महिलाओं पर उन्होंने कुछ परीक्षण किए, एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये पाया, एक वैज्ञानिक सच्चाई है जो पहले आप समझ लें इस घटना की, मैं पूरी बात बताऊं उससे पहले, कि आपके शरीर में बहुत तरह की ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां। जैसे यहां गले में थायराइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऐसे अलग अलग शरीर में अलग अलग ग्लैंड है। पेट में पैंक्रियाज है, अगर गड़बड़ हो जाए तो इंसुलिन कम बनेगी, डायबिटीज हो जाएगी या इंसुलिन का रेसिस्टेंस पैदा हो जाएगा। तो इन सारी ग्रंथियों से अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं और इनका सीधा संबंध आपके मन से है। जैसे जब आप गुस्से में होते हैं, डर में होते हैं, तो आपके शरीर में आपकी एक ग्रंथि एक हार्मोन निकालती है, एक स्राव, उसका नाम है एड्रेनलिन। इसलिए जब आप गुस्से में होते हैं तो जो चीज आप सामान्य स्थिति में नहीं तोड़ सकते थे वो आप तोड़ सकेंगे। डर लग रहा है या आप गुस्से में, तो इतना तेज आप दौड़ सकेंगे जितना कभी नहीं दौड़े थे। ये काम एड्रेनलिन की वजह से होता है। गुस्सा आया तो एड्रेनलिन निकल करके आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है उसकी वजह से। इससे उल्टा भी होता है। अगर एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया जाए तो आप बिना कारण गुस्सा करने लगोगे। मतलब दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो क्रोध करेंगे तो हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाएगा तो क्रोध आएगा। तो ये चीजें, हार्मोनल जो सिस्टम है वो और हमारे मन की भावनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। आप प्रेम में होते हो, किसी पर आपको दया आती है तो अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। आप खुश होते हो, कोई अच्छी बात होती है तो मन में अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन वगैरह। तो जून राइनिश ने उन 180 गर्भवती महिलाओं पर परीक्षण किए। कुछ महिलाओं को उन्होंने क्रोध की भावना में जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके इंजेक्शन दिए, कुछ को प्रेम, दया, करुणा के भाव, मनोभावों के बीच जो हार्मोन्स निकलते हैं वो इंजेक्शन दिए। अलग अलग भावनाओं से जुड़े हुए हार्मोन्स के इंजेक्शन वो उनको देती रही। परिणाम ये निकला कि उनके बच्चे जो हुए वो वैसे ही वैसी भावनाओं वाले, उनका मन वैसा ही बना था जैसे हार्मोन्स के इंजेक्शन उन्हें दिए गए थे।
तो गर्भ में मां जैसा सोच रही है, जैसा पढ़ रही है, जैसी फिल्म देख रही है, उसका प्रभाव चूंकि मन पर पड़ेगा और मन से फिर वैसे ही हार्मोन्स निकलेंगे, उन हार्मोन्स का प्रभाव उस गर्भ में स्थित शिशु की रचना, मन की रचना पर पड़ेगा। इसलिए ऋषियों ने गर्भावस्था से संस्कारों की योजना शुरू की। एक एक संस्कार एक एक पड़ाव पर है। जीवन का एक पड़ाव आया, एक संस्कार, दूसरा पड़ाव आया, दूसरा। जन्म हो गया, लीजिए, जन्म होते ही बच्चे के कान में उसकी यज्ञ आदि की प्रक्रिया अलग है, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वैसे ही परिवार के जो भी सदस्य, खासतौर से पिता अगर वहां हैं, तो बच्चे को गोद में लेकर के उसके कान में सबसे पहला जो शब्द हो वो कौन सा होना चाहिए? एक छोटा सा वाक्य उसके कान में बोलना, ओम वेदोसी। इस छोटे से वाक्य में गहरा मनोविज्ञान है। पहला शब्द जो पड़ा बच्चे के कान में वो ईश्वर के मुख्य नाम का, और ईश्वर का धन्यवाद कि हे परमेश्वर आपने ये संतान हमें दी, इसको हम ईश्वर के साथ ही वायदा कि हम इसको अधिक से अधिक ज्ञानवान बनाएंगे, और अभिलाषा कि ये बच्चा ज्ञानवान बने। ओम वेदोसी। तो आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी नहीं, सब कॉन्शियस की जो डिजाइन है वो इतने वाक्य से और इसी तरह के और आगे भी बहुत सारे संस्कार मिलेंगे, उन सब के द्वारा बच्चे का मन विकसित हो रहा है, संस्कारवान बन रहा है। महाराष्ट्र का एक परिवार, पूना का रहने वाला, जब उनका बेटा 8 साल की उम्र का था तब वो परिवार जर्मनी शिफ्ट हो गया। यानी बच्चे के पिता की नौकरी किसी ऐसी कंपनी में लगी जिन्होंने उनको जर्मनी भेज दिया। फिर वो जर्मनी में ही सेटल हो गए। उस बच्चे की पढ़ाई जर्मनी में ही होने लगी और जर्मन भाषा में होने लगी। बच्चा फिर जर्मन भाषा बोलने लगा और जर्मन भाषा ही उसका सब कॉन्शियस का हिस्सा बन गई। जर्मन भाषा में ही सोचता है, जर्मन भाषा में ही बोलता है। माता पिता भी उससे जर्मन भाषा में ही बात करते हैं। ये बच्चा 8 साल की उम्र में भारत से जर्मनी गया था। अब ये युवा हो गया और 30-35 साल की उम्र में ये कार से जा रहा था कि इसका एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में ये कोमा की हालत में पहुंच गया। अब डॉक्टर लोग उस गहरी बेहोशी से इसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की दवाइयां देते हैं, तरह तरह के प्रयोग करते हैं, इसको गाने सुनाते हैं, आवाज करते हैं कि ये होश में आए, नहीं आ पा रहा। तो डॉक्टरों ने उस बच्चे के माता पिता को बुलाकर उनकी हिस्ट्री पूछी कि यहां आने से पहले आप कहां थे, ये बच्चा यहीं जन्मा है, कहां है? तो उन्होंने बताया कि जब ये यहां आया तो ये 8 साल का था। तो बोले 8 साल की उम्र तक ये कौन सी भाषा में बात करता था? आप इससे कौन सी भाषा बोलते थे? बोले मराठी। तो बोले अब इसके सामने मराठी का कोई गाना सुनाओ जो बचपन में ये सुनता हो, या वो बात कहो मराठी भाषा में कुछ ऐसी। तो जोर से उसके कानों में मराठी भाषा बोलते रहे और वो होश में आता गया। सोच रहे हैं आप? तो जिस भाषा को वो अपनी कॉन्शियस में, चित्त के ऊपर वाले हिस्से से बोला चुका है, अब उससे मराठी में जागती हुई अवस्था में आप बात करते हो नहीं समझता मराठी, लेकिन सब कॉन्शियस में 8 साल की उम्र तक जो भाषा बोली गई वो सब कॉन्शियस में पहुंच गई। तो आपको अच्छा कढ़ी पसंद आती है, वो कढ़ी जिसमें थोड़ी शुगर मिली हुई है। आप वो दाल खाते होंगे जिसमें थोड़ा चीनी मिला दी गई है। तो आप बचपन से वो खाते आए हो, आपको वो स्वाद लगती है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के आदमी को दाल खिलाओ, वो कहता है ये क्या? अरे भाई या तो नमकीन रखो कोई चीज, या मीठी रखो, ये नमक में मीठा मिला रखा है, ये तो गुजरात का ही टेस्ट है। तो दूसरे आदमी को चूंकि बचपन से नहीं खाया ना, इसलिए उसे स्वाद नहीं लगेगी। तो बचपन में मां ने बच्चे को जो खिलाया वो उसका जीवन भर का स्वाद बन जाता है। तो इसलिए शादी से पहले पहले, युवा होने से पहले पहले तक जैसा उसको बनाना है वैसा बना दो। तो वो संस्कारों की प्रक्रिया बहुत मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। उन संस्कारों को समझ बूझ कर करना। उन संस्कारों में कुछ संदेश माता पिता के लिए, कुछ बच्चे के लिए। जब तक बच्चा सज्ञान नहीं है तब तक तो विधि होनी है, और उस विधि से माता पिता को संदेश लेना है कि अब इसके बाद बच्चे को क्या करना।
बच्चा जब पैदा होता है तब उसकी आंखें देख नहीं पाती हैं, थोड़े दिनों बाद आंखें देखने लगती हैं, तब भी केवल थोड़ा कलर दिखते हैं, वो कलर नहीं दिखते, रूपरेखाएं दिखती हैं। इसके बाद वो रंग देखना शुरू करता है। जैसे वो स्टेज आए, समय लिखा हुआ है, इतने महीने बाद बच्चे को निष्क्रमण संस्कार करना है। निष्क्रमण संस्कार यानी अब आप उसे घर से बाहर ले जाएंगे, उगता हुआ सूरज दिखाएंगे, पूर्णमासी का चांद छत पर ले जाकर दिखाएंगे। भगवान का बनाया हुआ सबसे प्रकाशमान पदार्थ सबसे पहले वो देखे जब उसे रंग देखना शुरू हो रहे हैं। भगवान की बनाई हुई कोई सुंदर फूल देखे, ऐसा उसे दिखाना, संसार दिखाना। तो ये सारी बातें गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ रखती हैं। और इसके बाद जब वो पढ़ने लिखने लग गया, तब वो गणित पढ़ेगा, साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ेगा और बहुत सारी चीजें पढ़ेगा। लेकिन उसको जो लिटरेचर पढ़ने को मिले वो अच्छे लेखकों का होना चाहिए। अच्छी कहानियां, अच्छे उपन्यास, खास तौर से पंचतंत्र की कहानियां हर बच्चे को पढ़ने को देनी चाहिए छोटी उम्र में। उसका मस्तिष्क चतुर हो जाएगा, मन पर अच्छे संस्कार अंकित होंगे। बड़ा हो जाए तो विदुर नीति पढ़ने को दीजिए, चाणक्य नीति पढ़ने को दीजिए। तो ये सब मन के डिजाइन को बनाने के साधन हैं। और जब आप किसी अच्छे विचारों वाले समूह में पहुंचते हैं तो उस समूह का प्रभाव होता है और उसमें आप वैसी बातें सुनते हैं, वैसी बातें आपस में डिस्कस करते हैं, तो फिर वो चित्त आपका और अधिक, जो पिछले संस्कार हैं वो भी हैं, पिछले जन्म के संस्कार हैं, उन सब को बदलने, विकसित करने और अच्छा बनाने का कार्य ये संस्कारों की पद्धति। और बड़ी उम्र में फिर सत्संग, अच्छे महापुरुषों का साहित्य पढ़ते रहना, यह हमारे मन को ठीक बनाए रखेगा और ठीक दिशा में ले जाता रहेगा।